रिसाली नगर निगम के नतीजों में कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर ली है। रिसाली में कांग्रेस ने 16 वार्डों पर जीत हासिल की है। इसी तरह से बीजेपी की अगर बात करें तो 7 वार्डों में बीजेपी जीत चुकी है, वहीं 5 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत अब तक हो चुकी है। तो रिसाली नगर निगम की तस्वीर लगभग यहां पर साफ हो चुकी है। रिसाली के आंकड़े भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर अलग अलग वार्डों में क्या स्थिति है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने यहां पर 7 वार्डों में जीत हासिल की है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी एक बड़ी जीत यहां पर हासिल की। 5 वार्डों में निर्दलियों का कब्जा है रिसाली नगर निगम में। तो नतीजे आपको ये बता रहे हैं, रिसाली नगर निगम के नतीजों में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बढ़त हासिल कर ली है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 16 वार्डों में अब तक कांग्रेस का कब्जा हो चुका है, यानी कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। और आधे से भी कम में बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी ने अब तक सिर्फ 7 वार्डों में ही जीत हासिल की है, लेकिन निर्दलियों का आंकड़ा भी आप देखिए। निर्दलीय जो है वो 5 वार्डों में निर्दलियों ने अपना परचम यहां पर लहराया है। तो रिसाली नगर निगम की ये तस्वीरें इस वक्त साफ हो रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 16 वार्डों में परचम लहराने के बाद जश्न का माहौल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है। लगातार यहां पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। रिसाली की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस जीत हासिल कर रही है, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम राजीव भवन इस वक्त पहुंच चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की बढ़त पर राजीव भवन में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मरकाम का स्वागत किया, मिठाई खिलाकर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। पीसीसी चीफ का स्वागत यहां पर मिठाई खिलाकर किया गया है। आपको बता दें कि जनता ने जिस तरह से भरोसा जताया है कांग्रेस पर, उसका आभार व्यक्त किया है। उपलब्धियों और काम को देखकर एक बहुमत यहां पर जनता ने दिया है, ये कहना पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का। तो जश्न की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राजीव भवन में जश्न का माहौल है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी राजीव भवन इस वक्त पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर जश्न का माहौल है, क्योंकि लगभग अब शाम होने को आई है और अब लगभग जो तस्वीरें हैं वो जरूर साफ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के सभी 6 नगर पंचायतों में कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। कांग्रेस ने एक बड़ी जीत यहां पर हासिल की है। इसी तरह से बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा नगर पालिका में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हालांकि बेलगांव में जरूर पेच फंसा है, लेकिन अगर नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो हर तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस का बोलबाला है। कांग्रेस की उपलब्धियों पर जनता ने मोहर लगाई है। प्रत्याशी लगातार कांग्रेस की जीत के सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि जश्न का जो माहौल है वो राजीव भवन में देखने को मिल रहा है। राजीव भवन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी पहुंच चुके हैं और ये तमाम वो विजयी प्रत्याशी जिन पर जनता ने भरोसा जताया है, जनता का भरोसा इन प्रत्याशियों के साथ। और यही वजह है कि प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस के लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। तो IBC 24 पर लगातार आपको नगरीय चुनाव के नतीजे जो है वो बता रहे हैं। शहर सरकार किसकी बनने वाली है, ये तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। रिसाली से आकाश, चरौदा से हमारे साथ राजेश मिश्रा और भिलाई से स्टार जैन हमारे साथ है। सबसे पहले चरौदा का रुख करेंगे। राजेश, इस वक्त अगर चरौदा की बात करें तो किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, आखिरी अपग्रेड जो मिला है उसके अनुसार 40 में से 20 वार्डों की घोषणा हो चुकी है और जिसमें से 10 में से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आए हैं, 7 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं और 3 में निर्दलीय जीते हैं। और मेरे आजू बाजू जो लोग खड़े हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो जीत के आए हैं और दूसरी और कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के। हम दोनों से बात करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जीत के आए, कौन से वार्ड से जीते हैं, क्या आपका नाम है, और दूसरा ये कि आपके मुख्य चुनावी मुद्दे कौन कौन से रहे इस चुनाव में? मेरा नाम चंद्र प्रकाश पांडे, मेरा वार्ड 29 और मैं 400 वोटों से जीता हूं और मैं विकास करते आया हूं अपने वार्ड में, आगे भी विकास करूंगा। ये जीत मेरे वार्ड वासियों की जीत है और जो विश्वास मेरे ऊपर वार्ड वासी दिए हैं, मेरे को विश्वास किए हैं, उस पर मैं कायम रहूंगा। और मेरे वार्ड वासियों के सामने एक कांग्रेसी जो झूठे कस्मे वादे खाए, इसका असर मेरे वार्ड के वासियों को नहीं पड़ा। मैं उस वार्ड वासियों को
प्रणाम करता हूँ। चलिए तो ये कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है अपने वार्ड वासियों को लेकर। अब हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी भी हमारे साथ खड़े हैं। आप कौन से वार्ड के जीत के आए हैं, क्या नाम है आपका और आप मुख्य चुनावी मुद्दा क्या था आपका? मैं वार्ड क्रमांक 23 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से जीत के आया हूँ और मेरा मेन मुद्दा है कि इससे पहले जो भी मतलब पार्षद थे वार्ड में विकास अच्छे तरह से हुआ नहीं है और मैं चाह रहा हूँ कि इस बार वार्ड का विकास अच्छे से हो। मेरा यही उद्देश्य है। और मैं अच्छा, आप जीत का श्रेय किसको देते हैं? जो आपकी जीत हुई है, कांग्रेस लगातार यहाँ पे बढ़त बनाए हुए है, सरकार बनाने की भी स्थिति आ चुकी है। इस नगर निगम में पहले भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, अब कांग्रेस का कब्जा है, तो क्या जीत का श्रेय किसको देते हैं? जीत का श्रेय मैं अपने वार्ड की जनता को देता हूँ जिन्होंने मुझे चुना और मैं ये चाहूंगा कि आज एक व्यक्तित्व छवि जीती है और वार्ड वालों ने उसे जिताया है। मैं तो आपने सुना कि ये अपने क्षेत्र की जनता को श्रेय दे रहा है क्योंकि उन्होंने उनको जिताया है। आप जो ये देखा, हमने देखा है कि 3 जो निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए हैं उसमें ऐसे भी प्रत्याशी है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी और जीत के आए। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? योग्य प्रत्याशियों को चयन नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, टिकट सभी मांगते हैं, सभी टिकट लड़ने का अधिकार सबको है। अब उसमें छूट जाते हैं जो अच्छे होते हैं, उनको भी टिकट नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है चूक, लेकिन जो हमारे विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो हमारे ही रहेंगे, हमारे ही पार्टी का साथ देंगे। तो आपने सुना कि ये मानते हैं इस बात के टिकट वितरण में कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है कभी कभी, और जो जीत के आते हैं फिर उसको कबूल कर लिया जाता है, ऐसा इनका कहना। मगर आप देखेंगे कि कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। जैसे जैसे जीत कर लोग आते जा रहे हैं तो उनका उत्साह बढ़ते जा रहा है, नारेबाजी कर रहा है, और एक साइड कांग्रेस है और तो एक साइड भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। तो ये नजारा जो है चरौदा में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीरों से साफ हो रहा है कि कितना उत्साह यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता और प्रत्याशियों में है और लगातार ये अपडेट भी देते रहेंगे चरौदा से। लेकिन इस वक्त रिसाली का रुख करेंगे। आकाश हमारे साथ हैं। आकाश, पंचायतों की स्थिति तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, लेकिन अगर नगर निगम की बात करें तो अभी तक स्थिति पूरी तरीके से यहाँ पर साफ नहीं हुई है। रिसाली की अगर बात करें तो अब तक कितने वार्डों के नतीजे वहां पर आ चुके हैं, कितने बाकी हैं और किस पार्टी का बोलबाला ज्यादा है? बिल्कुल, जिस तरीके से अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस को अब तक जो है 17 पे जीत हासिल हो चुकी है। वही भाजपा को 7 सीटों पे फायदा हुआ है, उनकी जीत हुई है। वही 5 जो निर्दलीय जो जीत करके आए हैं। अब तक जो है 12 वार्डों में जो है कसमकस की स्थिति जारी है। अब तक काउंटिंग जारी है। तो ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि नतीजे बढ़ते जा रहे हैं और जो जिस तरीके से थोड़ी देर पहले जो 16 प्रत्याशी जीत करके आए थे, अब एक प्रत्याशी और जो है कांग्रेस जीत कर आया है। लगातार कांग्रेस में बढ़त बनी हुई है और देख सकते हैं कि उत्साह का माहौल है। लगातार यहाँ जो जीत करके प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं, अधिकतर इसमें देखा जा रहा है कि जो महिलाएं 9 महिला कैंडिडेट यहाँ पर जीत करके आई है। सामने देख सकते हैं कि उनमें काफी उत्साह का माहौल है, खुशियां हैं यहाँ पर। लगातार देखा जाए कि आज भी इन्होंने कांग्रेस का पहन चुका है। कैसा यहाँ पर जो समीर साहू यहाँ पर जीत करके आ चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं? आपके युवा साथी भी आप जीत करके आए, किस तरीके से आप लोग की जीत हुई है? जी, हम हमारे मंत्री ताम्रध्वज साहू को बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमें टिकट दिलाए। और मुद्दे क्या रहे थे? आपने जीत लाई है तो किस तरीके से आप लोगों ने बीजेपी से अलग हट करके आप लोगों ने जो प्रचार किया था और आपको जीत मिली है? विकास का मुद्दा था और जो महिलाएं थी उसके लिए। किस तरीके से आप लोगों ने जो रणनीति तैयार की थी और आप लोगों को जीत मिली है? देखिए, क्या है कि जब मंत्री जी चुनाव लड़ने के बाद यहाँ घोषणा किए थे कि निगम बनाएंगे। उन्होंने सबसे बड़ा सौगात निगम का हम माननीय ताम्रध्वज साहू जी ने दिया। उसके बाद युवा लोगों को इस मैदान में उतारा है और उसके बाद 100 करोड़ का अभी तक विकास कार्य हो चुका है। बिल्कुल, यहाँ जो है इनके विकास के मुद्दों पे इन्होंने चुनाव लड़ा था। यहाँ महिलाएं भी हैं। किस तरीके से आप लोगों ने चुनाव लड़ा, जीत हासिल की है? विकास के लिए जीत हुई, माननीय ताम्रध्वज साहू के विकास की जीत हुई हमारी। सभी का एक तौर पर मानना है कि विकास के नाम पर जीत हुई है और ताम्रध्वज साहू जी का यहाँ लगातार नाम लिया जा रहा है। आप लोग भी जीत करके आए, किस तरीके से देखते हैं? वही जनता हमें जिताई है, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे बाबूजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि एक तरफ जो कांग्रेस में भी माहौल है और भाजपा के भी जो प्रत्याशी जीत करके आए हैं वो भी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ में यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि जो निर्दलीय हार चुके हैं और बीजेपी के जो लोग जीत करके आए हैं उनको भी जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो जीत की बधाई दे रहे हैं। अगर बात करें यहाँ तो जो निर्दलीय यहाँ पर प्रत्याशी जो जीत करके आए हैं, 5 प्रत्याशी जीते हैं, जिनमें से 4 जो है वो भाजपा के जो बागी है, उनमें से एक जो बागी कांग्रेस की भी है। तो ऐसे में देखा जाता है कि निर्दलीय भी जो है यहाँ पर काफी टक्कर दे रहे हैं। अब भी जो
यहाँ जो 12 वार्ड जो बाकी है उनमें भी देखा जाएगा कि यहाँ लगभग 2 या 3 पर जो निर्दलीय भी अभी भी जो टक्कर दे रहे हैं, तो कांग्रेस और भाजपा में बढ़त लगी हुई है। तो देख सकते हैं कि काफी उत्साह का माहौल है और लगातार जब से ये काउंटिंग का दौर शुरू हुआ है उसके बाद से ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है इस परिसर के बाहर एक टेंट लगाकर बैठे हुए हैं और लगातार नतीजों पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी जीत करके आ रहे हैं उन्हें बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है। यही बात सामने आ रही है कि जो पहले जब आपने उनसे बात भी की थी तभी भी वो बहुत ही आश्वस्त नजर आए थे, भरोसा था उन्हें अपनी जीत का और उस पर जनता ने भी जरूर मुहर लगाई है। इस वक्त सीधे हम भिलाई का रुख करेंगे। स्टार हमारे साथ है। स्टार, अगर भिलाई की बात करें तो कितने वार्डों की तस्वीरें अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी हैं? देखिए, अभी तक जो प्रत्याशियों के मुताबिक जो बात की जा रही है, करीब 2 वार्ड हैं। सेक्टर 8 का एक जो टाउनशिप एरिया का वार्ड आता है, वहां की स्थिति साफ हो चुकी है। कुर्सी पार का एक वार्ड है, वहां की स्थिति प्रत्याशियों के मुताबिक लगभग साफ हो चुकी है। उनका कहना है कि निर्णायक बढ़त उनको मिल चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। बड़े चेहरों में बात कर ले तो नीरज पाल है, जो दया सिंह है, ये सीजू एंथोनी है, लक्ष्मीपति राजू है, ये तमाम चेहरे, राजेंद्र अरोड़ा है, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान पे हैं और अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी काउंटिंग स्लो चल रही है, जिस वजह से अब आप देखेंगे कि बाहर जो एजेंट भी बैठे हुए हैं लगभग वो थक से गए, क्योंकि सुबह से यहाँ पर आए थे और अव्यवस्थाओं के कारण थोड़ी सी काउंटिंग लेट शुरू हुई है। लेकिन अब जैसे जैसे राउंड स्थिति क्लियर होती जा रही है, सेकंड राउंड लगभग खत्म हो चुका है, तीसरे राउंड भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी घोषणा नहीं हुई है। कुछ ही देर में उसकी घोषणा की जाएगी। ज्यादातर वार्डों में 4 से 5 राउंड है और उसके बाद मतलब एक राउंड की स्थिति के बाद लगभग भिलाई नगर निगम की स्थिति साफ होती नजर आएगी। फिलहाल जो हमने जो डेटा कलेक्ट किया था उसके मुताबिक जानकारी मिल रही है कि दूसरे राउंड के बाद भी स्थिति वही की वही है। लगभग 33 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है, 20 सीटों में बीजेपी आगे है और ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, 100 के अंदर की लीड है। तो तीसरे और चौथे राउंड में इसमें मेकअप होना गुंजाइश है पूरी, इसलिए अभी स्थिति साफ नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, सिर्फ 2 वार्डों की स्थिति साफ होती नजर आ रही है। जैसा मैंने कहा, एक सेक्टर 8 का जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो लगभग निर्णायक बढ़त में है, साथ ही खुर्सी पार का एक वार्ड है जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार लगभग निर्णायक बढ़त पर हैं। यहाँ जी, तो किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, इस पर भी आपसे बात करेंगे। स्टार, हम बात कर रहे थे स्टार जैन से, हमारे सहयोगी से, कि आखिर भिलाई में कहां पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि वहां पर लगातार जानकारी मिल रही है कि अव्यवस्थाओं की वजह से देर हो रही है। स्टार, वापस आप तक पहुंचेंगे। आप जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि अव्यवस्थाओं की वजह से यहां पर गणना में थोड़ी देरी हो रही है, किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, क्यों देरी हो रही है, और इसके साथ ही ये भी जानकारी जरूर दीजिएगा कि कितने राउंड की अब तक गणना हो चुकी है। हाथ पे ले ले, लाइव में है, हाथ पे ले ले। लेकिन देखिए, मैं अव्यवस्थाओं के बारे में बताऊं आपको तो यहाँ पे कल्याण कॉलेज में जो मतगणना केंद्र बनाया गया है, दरअसल पिछले समय तक जितने भी चुनाव होते थे यहाँ पर तो स्ट्रांग रूम हॉल में बनाया जाता था और करीब करीब 10 कमरों में मतगणना कक्ष बनाए जाते थे। लेकिन इस बार स्थिति उल्टी की गई, स्ट्रांग रूम कमरों में बना दिया गया, जिस वजह से 5 कमरे ऑक्यूपाई हो गए और सिर्फ 5 कमरों में आप उधर कैमरे की नजर से देखेंगे कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है वहां से एक पहला कमरा शुरू होता है, वहां से आखिरी तक 5 कमरे हैं और 5 कमरों में 14 वार्ड की, माफ कीजिएगा, 70 वार्डों की मतगणना हो रही है। हौच पौच की स्थिति बन गई, क्योंकि यदि हम 70 वार्ड की बात करें तो 70 वार्ड के लगभग एक वार्ड से 5 उम्मीदवार भी पकड़ते तो 350 उम्मीदवार होते हैं और उतने ही उनके एजेंट होते, तो लगभग 700 लोग तो ये हो गए। इसके अलावा फिर शासकीय कर्मचारी अलग, तो करीब 5 कमरों में 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिस वजह से काफी देर तक कई एजेंट्स, कई प्रत्याशी बाहर ही रहे, अंदर नहीं जा पाए, जिस वजह से मतगणना समय पर शुरू नहीं हो पाई। पोस्टल बैलेट तक जो परिणाम है वो 12 बजे आए, जबकि पोस्टल बैलेट 12, 15, 20 ज्यादा इतने रहते हैं, वो परिणाम 12 बजे तक आए थे। उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हुई तो हौच पौच की स्थिति बन रही, क्योंकि अंदर एजेंट्स बराबर जा नहीं पा रहे हैं। बाद में पुलिस ने व्यवस्था की है और जिसके तहत अब धीरे धीरे प्रक्रिया के तहत वोटों की गिनती की जा रही है। पहला राउंड समाप्त हुआ जिसकी डिक्लेयर किया गया, दूसरा राउंड भी समाप्त हो चुका, लेकिन टैली नहीं हो पाई है, जिस वजह से अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। कई टेबलों में तीसरे राउंड कंप्लीट हो चुका है, कई जगह तीसरे राउंड की मतगणना जारी है, तो ये थोड़ी सी अव्यवस्था हुई है। इसको कहीं ना कहीं 5 कमरे के बजाय 10 कमरे में करना था, जिससे सारी व्यवस्था आसानी से हो जाती तो परिणाम शायद जल्दी आ जाते हैं।
यानी माना जाए कि भिलाई नगर निगम के प्रत्याशियों को और वहां की जनता को अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या कोई नया अपडेट चरौदा नगर निगम से मिल रहा है? देखिए, लगभग आखिरी राउंड जो है, आखिरी 2 राउंड है, उसका गिनती बचा हुआ है। मगर कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर प्रत्याशी बहुत कम वोट से जीते हैं, तो वहां पर पुनर्मतगणना और इस तरह की बात भी सामने आ रही है, जद्दोजहद यहां पर चल रही है। मगर जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है तो उसका ऐसा लगता है कि पूरी अधिकृत घोषणा होने में अभी भी 2 घंटे कम से कम यहां पर लग सकते हैं। मगर उत्साह लोगों का बहुत बना हुआ है। हम लगभग 2 बजे से यहां पर देख रहे हैं और 2 बजे से लोग जो है मेरे जो पीछे खड़े हुए लोग, 2 बजे से उनका उत्साह यहां पर बना हुआ है। लगातार जो भी प्रत्याशी जीत के आता है या उनके पार्टी के प्रत्याशी की बढ़त की खबर मिलती है, जीत की खबर मिलती है, तो उत्साह उनका बढ़ जाता है और दुगना हो जाता है। तो ये उत्साह फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है। अगर मतगणना की प्रोसेसिंग की बात करें तो निश्चित रूप से काफी धीमे गति से मतगणना हो रही है, क्योंकि छोटा चुनाव है और छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ी सी विवाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। तो कोशिश ये की जा रही है मतगणना में जो अधिकारी लगे हैं, कर्मचारी लगे हैं, उनकी किसी प्रकार की कोई स्थिति निर्मित, विवाद की स्थिति निर्मित न हो और सब कुछ शांतिपूर्ण निर्विघ्न गति से मतगणना का काम हो सके। इसके भले स्लो हो रहा है मगर कोई चूक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 2 घंटे और अधिकृत घोषणा पूरी जो गणना होने में यहाँ पे लग सकते हैं। सही भी है, प्रक्रिया पर पूरे ध्यान से और धैर्य के साथ ही करना, क्योंकि प्रत्याशियों के भविष्य का भी सवाल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो IBC 24 पर लगातार सटीक नतीजे आपको दे रहे हैं। लगभग जो तस्वीरें हैं वो साफ हो चुकी हैं। अगर रिसाली नगर निगम की बात करें तो रिसाली नगर निगम में कांग्रेस ने बढ़त बढ़ाई है। वहीं चरौदा की भी अगर बात करें तो चरौदा में भी कांग्रेस ने एक बड़े वार्डों में अपनी जीत हासिल की है। लेकिन भिलाई की अगर बात करें, भिलाई नगर निगम में कहीं ना कहीं थोड़ा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि वहां पर काउंटिंग में थोड़ी सी जरूर देरी है। लेकिन इसी तरह से अगर बिरगांव की बात करें तो बिरगांव नगर निगम में पेच बुरी तरीके से फंसा है, क्योंकि यहां पर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। तो ये 4 नगर निगम के हालत लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लगातार नगर निकाय से जुड़े हर अपडेट, हर नतीजे सटीक और सबसे तेज आप तक IBC 24 पर।